पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में अगर देखें तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो ये क्या बोलता है कि इन यूनिवर्स एवरी मास इज अट्रैक्ट टू अनदर मास। ठीक है, हर एक बॉडी जो है या हर एक मास बॉडी जो है दूसरे मास बॉडी को करती है, अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से, जो कि क्या होता है, प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों जो है बॉडी के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उन दोनों बॉडी के बीच में जो है लगने वाला बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो यहां पर हम बात करेंगे तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every body attract another body by a force, किसके द्वारा, एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करती है, which is, ठीक है, जो कि which is directly proportional to the product of masses of the bodies and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, देखिए अगर यहां पर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहां पर देख लें तो मान लीजिए कि यहां पर जो है एक बॉडी ये है, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं, यहां पे ऐसा ले लीजिए, मान लीजिए ये बॉडी जो है ये क्या है, अर्थ है, क्या है, अर्थ है। इसका जो मास है वो कैपिटल एम है। यहां पर एक बॉडी है जो इसको अट्रैक्ट कर रही है जिसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, इस पे एक फोर्स वर्क करेगा जो कि इसको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अगर यहां पर देखें तो वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी कि कैपिटल एम और स्मॉल एम के, और ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच का डिस्टेंस। मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, आर ले लिया, या आप डी भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, ठीक है, डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे मैं आर लेता हूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन सेकंड। तो अब इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रहा है, कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या है, मास है दो बॉडी के, तो उनके प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, फोर्स जो कि इस पे लग रहा है, और वही फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी बाय अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों कर लिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर यहां पर देखें तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर हम इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, F is directly proportional to capital M small m upon D square या R square, इसमें हमने लिया है। ठीक है, अब यहां पर देखना, जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा एक कांस्टेंट यहां लग जाएगा, और वो कांस्टेंट क्या रहेगा, कैपिटल G, और ये जाएगा कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। ये जो कैपिटल G है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है G बराबर 6.67 × 10⁻11। ठीक है,